हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरे कान्हा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि माथे पर तिलक लगाने का क्या महत्व है। क्या आप जानते हैं कि तिलक लगाने के पीछे क्या तथ्य है। तिलक लगाना केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे पुरातन काल की एक घटना का जिक्र आता है। कई सालों पहले की बात है। एक राजा था, बड़ा ही दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति का। उसके राज्य में सभी दुखी थे। उसके पड़ोसी राज्य के राजा भी, उसके पड़ोस के राजा भी बहुत दुखी थे। उसके पड़ोस के राजा ने विचार किया कि अगर इस राजा का अंत कर दिया जाए तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। परंतु वह जानता था कि इस दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति के राजा को युद्ध में हराना लगभग असंभव है। इसलिए उस राजा को मारने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा ने षड्यंत्र रचा। राजा ने अपने गुप्तचरों से उस राजा की दिनचर्या की जानकारी जुटाने के लिए कहा। गुप्तचरों की जानकारी के आधार पर राजा ने आज्ञा दी कि जब वह दुराचारी राजा संध्या को जंगल में वन विहार को निकले तो उसी समय उसकी हत्या कर दी जाए। राजा के कहे अनुसार सैनिकों ने राजा के घुड़सवारी करते समय उस राजा पर हमला किया और राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। इस हमले से राजा का सर दूर जाकर गिरा। जहां राजा का सर जाकर गिरा, वहीं एक संत मस्तक पर गोपी चंदन तिलक लगा रहे थे। संत के तिलक लगाने के दौरान गोपी चंदन तिलक की कुछ बूंद धरती पर गिर गई। जिस जगह संत के द्वारा लगाया जाने वाला तिलक गिरा, ठीक उसी जगह उस राजा का सर आकर गिरा, जिससे गोपी चंदन राजा के सर पर लग गया। राजा को यमराज के पास ले जाया गया। वहां राजा के जीवन का हिसाब किताब देखा गया। राजा ने अपने जीवन में एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, जिसके कारण राजा को कुंभीपाक नरक में डाला गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कुंभीपाक नरक क्या है। तो चलिए अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कुंभीपाक नरक सभी नरकों में सबसे खतरनाक नरक है, जहां आत्मा को एक बड़ी सी कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डाला जाता है। खौलते हुए तेल से होने वाली पीड़ा असहनीय होती है, जिसे बयां नहीं किया जा सकता। कुंभीपाक नरक में जैसे ही उस राजा को तेल में डाला गया तो जिस भट्टी पर तेल खौल रहा था, उसकी अग्नि एकाएक शांत हो गई तथा तेल की ऊष्मा समाप्त हो गई। अब आगे क्या हुआ, यह विचित्र घटना देखकर सभी अचंभित हुए। इस घटना की जानकारी धर्मराज को दी गई। धर्मराज भी सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसी समय वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को सारा दृष्टांत सुनाया गया। नारद जी ने सारी बात जानकर अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देख लिया। सारी घटना को जानकर नारद जी ने धर्मराज से कहा कि अंत समय में इस राजा को गोपी चंदन का स्पर्श प्राप्त हुआ। गोपी चंदन के प्रभाव से ही कुंभीपाक नरक की भट्टी की अग्नि शांत हुई, ऐसा धर्मराज को बताया। गोपी चंदन के इस प्रभाव को जानकर सभी अति प्रसन्न हुए और श्री हरि की जय जयकार की ध्वनि यमलोक में गूंजने लगी। दोस्तों, इसलिए हमारे सनातन धर्म में तिलक को इतना महत्व दिया गया है। यही नहीं, सनातन धर्म में प्रचलित सभी परंपराओं के पीछे कोई ना कोई कारण आपको अवश्य मिलेगा। इसी कारण हमारे पूर्वज कभी बिना तिलक नहीं रहते थे। इतना ही नहीं, कई लोग तो बिना तिलक के रात्रि में सोते भी नहीं थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि क्या पता मौत कब आ जाए और कब इस शरीर को छोड़कर यमलोक प्रस्थान करना पड़े। ऐसे में तिलक लगा हुआ हो तो यमलोक में भी जीव को दुख नहीं भोगना पड़ता। तिलक लगाने के वैज्ञानिक तत्व भी है। कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि जो लोग तिलक लगाते हैं उनमें क्रोध की भावना कम होती है तथा तिलक मस्तिष्क को ठंडा बनाए रखता है। तो आप भी तिलक लगाएं और तिलक लगाने से होने वाले फायदों को आनंद लें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस कहानी के बाद ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें भी तिलक लगाना चाहिए। तो आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।